के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के दौरे पर आ रहे हैं। भारत में पुतिन का ये जो दौरा है वो 2 दिनों का रहने वाला है और इसकी तैयारियां और सुरक्षा को काफी टाइट कर दिया गया है। पुतिन की सुरक्षा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुतिन बेशक 4 दिसंबर को भारत में आएंगे, लेकिन रूसी सुरक्षा एजेंसी की टीम पहले ही भारत पहुंच चुकी है। ऐसे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि दूसरे देश में कैसे होती है रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा। किसी देश के दौरे पर जब पुतिन जाते हैं तो अपने साथ क्या-क्या लेकर जाते हैं। इन सवालों के जवाब जानने से पहले जरा ये भी जान लीजिए कि पुतिन के भारत दौरे के क्या मायने हैं और इसके क्या फायदे हैं। दरअसल पुतिन के भारत दौरे पर विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरे पर पुतिन भारत के साथ मजदूरों को लेकर इजराइल की तरह एक बड़ी डील कर सकते हैं। दोनों देश सामाजिक और मजदूरों से जुड़े मुद्दे पर सहयोग करेंगे। रूस की योजना है कि 10 लाख विदेशी मजदूरों की भर्ती की जाए। इसमें भारत भी शामिल है और रूस लेबर मिनिस्ट्री का मानना है कि साल 2030 तक देश में मजदूरों की ये कमी 31 लाख तक पहुंच सकती है। अब विश्लेषकों का ये कहना है कि रूस के हजारों युवा यूक्रेन युद्ध में मारे जा चुके हैं और देश के फिर से निर्माण के लिए अब लाखों लोगों की जरूरत है, वो भी तब जब रूस में आबादी कम हो रही है और लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने देश में बच्चे पैदा करने पर भारी आर्थिक सहायता मुहैया कराने का ऐलान किया है। रूस में अब तक मध्य एशिया के देशों से लाखों रूसी बोलने वाले लोग काम करने जाते रहे हैं, लेकिन इससे मॉस्को की सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस होता रहा है। यही वजह है कि रूस अब 7 लाख से ज्यादा मध्य एशिया के विदेशी मजदूरों से मुक्ति पाना चाहता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अब तेज हुई है जब मॉस्को में मार्च 2024 में आतंकी हमला हुआ। अब जरा ये जान लीजिए कि किसी भी देश में जाते वक्त पुतिन अपने साथ क्या-क्या लेकर जाते हैं। तो पुतिन जैसे शक्तिशाली नेता के दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम काफी सख्त हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के आगमन पर विशेष सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा थोड़ी अलग है। पहले ही स्थानीय लोगों में घुल मिल जाती है। अदृश्य सेना एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन जहां भी जाते हैं वहां जाने से पहले उनकी एक अदृश्य सेना पहले से तैनात हो जाती है, जो वहां के आम लोगों और स्थानीय माहौल में घुल मिल जाती है। क्रेमलिन के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक 2022 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको की हत्या के प्रयास के बाद विशेष रूप से पुतिन की सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया। अब आपको बता दें कि पुतिन की सुरक्षा में लगी विशेष सेवाएं उनके जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करती हैं। यहां तक कि एक पोर्टेबल प्रयोगशाला का इस्तेमाल करके उनके सभी भोजन में जहर की जांच की जाती है। पुतिन देश के अंदर या बाहर कहीं भी जाते हैं तो उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि उनके काफिले के साथ एक पोर्टेबल लैब भी चलता है जो उनके भोजन में जहर की जाँच करता है। इस लैब में जांच के बाद ही जब ये लैब जांच कर लेती है तभी पुतिन खाना खाते हैं। वही राष्ट्रपति के निजी रसोइये हमेशा उनके साथ यात्रा करते हैं। वो किसी भी देश में अपने रसोइये के हाथ का बना खाना ही खाते हैं। उस खाने को भी पहले लैब में टेस्ट किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि रूसी राष्ट्रपति के साथ किराने का सामान भी रूस से लाया जाता है। रूस में भी एक विशेष टीम होती है जो उनके खाने पीने का इंतजाम करती है। वही टीम खाना और पानी साथ लेकर चलती है। इन चीज़ों की भी अच्छे से जांच की जाती है। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात कि अपनी टॉयलेट भी साथ लेकर चलते हैं पुतिन। रूसी राष्ट्रपति खाने पीने की चीज़ों के साथ अपना एक पोर्टेबल टॉयलेट भी साथ लेकर चलते हैं ताकि दूसरे देश में उनके शरीर के अपशिष्ट पदार्थ ना छूटे। और इसकी कई वजह बताई जाती हैं। कहा यह जाता है कि अगर राष्ट्रपति से जुड़ा कोई भी चीज़ विदेशी धरती पर छूट जाता है तो उसकी जांच से राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में पता लगाया जा सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। ऐसे में पुतिन भारत आने पर ये सारी चीज़ें साथ लेकर आएंगे और ये चीज़ें उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। इसे लेकर रूसी सुरक्षा एजेंसियां कोई भी लापरवाही नहीं कर सकती है। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक पुतिन की सिक्योरिटी किस कदर की जाती है, इसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।